स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सड़क किनारे पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला लगा था, जिस पर कुछ पुराने कंबल तह करके रखे हुए थे। दूर कहीं से भुट्टे के जलने की खुशबू हवा में घुल रही थी और एक पुराने रेडियो पर धीमी आवाज में कभी कभी मेरे दिल में बज रहा था। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो सर्द रातों में भी गर्माहट बांटता है, पर खुद अपने दिल की ठंडक कभी मिटा नहीं पाया। ये कहानी है हरीश चाचा और उनके पुराने कंबल की। शहर छोटा था, शायद लखनऊ के पास का कोई कस्बा। सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। धुंध ऐसी कि सुबह और शाम का फर्क समझ पाना मुश्किल था। लोग अपने घरों में जल्दी बंद हो जाते और गलियों में बस कुछ चाय की दुकानों से उठती भाप ही जिंदगी की निशानी लगती। हर शाम बस एक ही इंसान ऐसा था जो ठंड की परवाह किए बिना बाहर रहता, हरीश चाचा। उनका ठेला हमेशा उसी नीम के पेड़ के नीचे रहता। पुराने कंबल, रजाइयां, कुछ तकिए और लकड़ी की एक छोटी चौकी, बस यही उनका संसार था। हरीश चाचा की उम्र लगभग 60 के पार रही होगी। सिर पर सफेद ऊनी टोपी, कमर में बंधा हुआ पुराना स्वेटर और आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे हर चीज को समझते हों पर कुछ कहते ना हों। उनके चेहरे की झुर्रियां किसी किताब के पन्नों जैसी थीं। हर रेखा में एक कहानी छिपी थी। वो हर राहगीर को मुस्कुराकर राम राम बेटा कहते, चाहे कोई रुके या न रुके। जिन्हें ठंड लगती वो उनसे कंबल ले लेते, जो नहीं लेते वो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। रात का वक्त था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में हल्की नमी थी। हरीश चाचा ठेले के पास बैठकर अंगीठी सेंक रहे थे। उनकी हथेलियों में हल्का कंपन था, पर मुस्कान अब भी वैसी ही थी, धीमी और सच्ची। पास ही एक बच्चा आया। चाचा, एक कंबल चाहिए, सस्ता वाला। हरीश ने मुस्कुराकर पूछा, अपने लिए बेटा? हाँ चाचा, अम्मा को ठंड लग रही है, पैसे बस 50 हैं। हरीश ने बिना कुछ कहे ठेले के नीचे से एक नीला कंबल निकाला। ले जा बेटा, इसे रख ले, पैसे बाद में दे देना। बच्चे ने कुछ कहना चाहा, पर चाचा ने उसकी हथेली पर हाथ रखकर कहा, जब मां को ठंड न लगे वही असली कीमत है। बच्चा भाग गया और हरीश चाचा उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी पुरानी याद ने दरवाजा खटखटाया हो। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। गलियों के लैंप पोस्ट धुंध में धुंधले दिख रहे थे। हरीश चाचा ने ठेले के सारे कंबल तह किए, सिवाय एक के, एक पुराने फटे कंबल के जो हमेशा उनके पास रहता था। वो उसे कभी नहीं बेचते थे। कई बार लोग पूछते, चाचा ये वाला तो बहुत पुराना है, इसे क्यों नहीं बेच देते? वो बस मुस्कुरा देते और कहते, अरे बेटा, ये तो मेरा सबसे गर्म कंबल है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। उस पुराने कंबल में उनके बीते हुए जमाने की खुशबू थी। वो कंबल उनकी बीवी गौरी का था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। हर रात जब हवा तेज होती, हरीश चाचा उसी कंबल को ओढ़कर आसमान की तरफ देखते। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांति थी, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब सो जाओ, सब ठीक है। पास की दुकान से जग्गू, चाय वाला, बोला, चाचा फिर वही कंबल ओढ़ लिया?
हरीश हंसकर बोले, अरे बेटा, यही तो सबसे प्यारा है, पुराना है पर यादों वाला है। जग्गू ने मुस्कुराकर बोला, कभी बेचने का मन नहीं करता? हरीश ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती जग्गू, कुछ चीजें बस जीने का सहारा होती हैं। जग्गू ने चुपचाप 2 कुल्हड़ चाय बनाई, एक खुद के लिए, एक हरीश चाचा के लिए। दोनों वहीं बैठकर चाय पीने लगे, बिना ज्यादा बातें किए। बस चाय की भाप और सर्द हवा के बीच 2 अकेले इंसान थोड़ी देर के लिए अपने अपने सुकून में खो गए। उस रात के सन्नाटे में हरीश चाचा ने पुराने कंबल को थोड़ा और कसकर ओढ़ लिया। उनकी आंखें बंद हो गईं, पर चेहरा मुस्कुराता रहा, जैसे वो अब भी किसी से बात कर रहे हों, किसी से जो अब इस दुनिया में नहीं थी, पर हवा में उसकी मौजूदगी अब भी थी। सुबह की पहली किरण जब कस्बे की छतों पर फैली तो धुंध अभी भी आसमान से लिपटी हुई थी। हरीश चाचा ने नीम के नीचे रखे अपने ठेले को धीरे धीरे खोला। कई सालों से यही उनकी सुबह की आदत थी। पहले नीम को प्रणाम करना, फिर ठेले को साफ करना और उसके बाद पास की दुकान से एक कुल्हड़ चाय लेकर बैठ जाना। आज ठंडी कुछ ज्यादा थी। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर आंखों में वही शांत मुस्कान थी। धीरे से उन्होंने अपने पुराने कंबल पर हाथ फेरा, जैसे कोई किसी पुराने दोस्त से सुबह सुबह मुलाकात करे। वो कंबल जो अब हल्का फट चुका था, जिसके किनारे जगह जगह से उधड़े हुए थे, वो उनके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो याद थी, वक्त था और शायद जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा भी। हरीश चाचा के मन में उस सुबह कुछ बदलने लगा था। शायद ठंडी हवा कुछ ज्यादा भीतर उतर रही थी, या शायद यादें अब फिर से जिंदा होना चाह रही थीं। कुछ घंटों बाद उनके पास एक औरत आई, लगभग 50 की उम्र की, सर पर हल्का सा दुपट्टा, हाथ में एक पुराना थैला। भैया, एक कंबल चाहिए, पर सस्ता हो तो देना। हरीश चाचा मुस्कुराए। बैठो बहन, देखो कौन सा पसंद आता है। वो औरत धीरे धीरे कंबलों को टटोलने लगी। फिर उसकी नजर उस नीले पुराने कंबल पर पड़ी जो ठेले के एक कोने में अलग रखा था। ये वाला दे दो ना, अच्छा लग रहा है। हरीश चाचा का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उनकी उंगलियां उसी वक्त कांप उठीं। ना, ये वाला नहीं बेचता मैं। क्यों? औरत ने पूछा। पुराना ही तो है, मैं थोड़ा धो दूंगी, ठीक हो जाएगा। हरीश चाचा की आवाज हल्की पर ठहरी हुई थी। बहन, ये किसी अपने का है, इसे देने का दिल नहीं मानता। वो औरत समझ नहीं पाई, पर उनकी आंखों में कुछ देखकर बस सिर हिला दिया और दूसरा कंबल चुन लिया। जब वो चली गई, हरीश चाचा कुछ देर तक उसी कंबल को देखते रहे। उनके होठों पर एक नाम जैसे खुद बखुद आ गया, गौरी। उन्हें याद आया, जब वो और गौरी इस कस्बे में नए नए आए थे, तब उनकी उम्र मुश्किल से 30 रही होगी। गौरी के बाल लंबे और काले थे। वो हमेशा अपने बालों में चंपा का फूल लगाती। घर छोटा था, बस 2 कमरे और एक छोटी सी रसोई। हरीश किसी कपड़े की दुकान में काम करते थे और गौरी घर के बच्चों को ट्यूशन देती थी। पर वक्त ने करवट ली जब हरीश को काम से निकाल दिया गया। दुकान बंद हो गई और रोज की आमदनी भी। तब गौरी ने अपनी सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली। वो घर घर जाकर सिलाई करने लगी। कभी रात भर जागकर बच्चों के कपड़े सीती, कभी स्कूल की ड्रेस बनाती, बस इतना कि अगले दिन घर का चूल्हा जल सके। हरीश को अभी भी याद है जब पहली बार गौरी ने कहा था, देखो हरीश, जिंदगी में ठंड बहुत आएगी, पर जब तक हम साथ हैं ठिठुरेंगे नहीं। वो बोलते हुए हंस दी थी और उसी शाम उसने एक कंबल सिलाई से बना डाला था, वही पुराना नीला कंबल जो आज भी हरीश अपने पास रखते हैं। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज धुंध में खो गया और गलियों में वही पुरानी शाम उतर आई। पास की हवेली की दीवारों पर पीली लाइटें जल उठीं और चाय की दुकानों से फिर वही खुशबू उठने लगी, उबली चाय, सौंधी मिट्टी और जलती लकड़ी की। हरीश चाचा ने अपना ठेला थोड़ा आगे धकेला, क्योंकि नीम की छांव अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। वो अब कस्बे के पुराने हिस्से में पहुंचे,
जहां उनका पुराना घर कभी हुआ करता था। अब वहां किसी और का नाम लिखा था, गुप्ता निवास। गेट के पास लगी नेम प्लेट को देखकर हरीश कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने पास की दीवार को हल्के से छुआ, जैसे किसी अपने को याद से पुकार रहे हों। गली के कोने पर बैठा मोची रघु उन्हें देखकर बोला, अरे हरीश भैया, कितने दिनों बाद दिखे। हरीश मुस्कुराकर बोले, अरे रघु, अभी भी यहीं बैठे रहते हो। रघु हंसकर बोला, कहाँ जाऊं भैया, यही तो मेरा ऑफिस है। दोनों साथ बैठ गए। रघु ने पूछा, भाभी कैसी हैं? हरीश चाचा की आंखें जरा नम हो गईं, पर वो बोले, अब नहीं है रघु, बहुत साल हो गए। रघु ने चुपचाप सिर झुका लिया। फिर बोला, भाभी को याद करता हूं तो बस वो खिड़की याद आती है जहां वो बैठकर सिलाई करती थी। हरीश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हाँ रघु, वही खिड़की जहां से धूप अंदर आती थी, जहां से गौरी बच्चों को जाते हुए देखती थी। वो खिड़की अब भी थी, पर उस पर अब लोहे की ग्रिल लग चुकी थी। उस खिड़की से अब कोई आवाज नहीं आती थी, न सूंद की खटखट, न सिलाई मशीन की गुनगुनाहट। बस हवा चलती थी और उसके साथ गौरी की यादें। रात तक हरीश वहीं बैठे रहे। रघु ने उन्हें जिद करके खाना खिलाया, फिर बोला, भैया रात यहीं रुक जाओ, ठंड बहुत है। हरीश मुस्कुराकर बोले, नहीं रे, मेरा ठेला भी तो इंतजार कर रहा है। रघु ने पूछा, वो पुराना कंबल अब भी है? हरीश बोले, हाँ वही तो है, अब बस वही तो है। वो धीरे धीरे वापस नीम के पेड़ के नीचे लौट आए। ठेला वैसा ही खड़ा था। धीरे से उन्होंने अंगीठी जलाई और फिर उस पुराने नीले कंबल को ओढ़ लिया। हवा चल रही थी, नीम की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। हरीश की आंखें बंद थीं, पर उनके होठों पर वही वाक्य तैर रहा था, ठंड बहुत आएगी गौरी, पर जब तक तुम हो ठिठुरेंगे नहीं। रात के सन्नाटे में वो मुस्कुराते हुए सो गए, नीम के नीचे, अंगीठी की गर्माहट में और उस पुराने कंबल की बाहों में, जो अब भी मां की खुशबू, पत्नी का सुकून और जिंदगी की आखिरी गर्मी समेटे हुए था। अगली सुबह नीम के पेड़ से ओस की बूंदें अभी अभी टपकनी शुरू हुई थीं। हरीश चाचा ने ठेले पर रखे कंबलों को ठीक करते हुए धीरे धीरे अंगड़ाई ली। रात को ठंड कुछ ज्यादा थी, मगर उस पुराने नीले कंबल ने फिर उन्हें बचा लिया था। धूप की पहली किरण उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो वक्त ने एक पल के लिए थमकर उन्हें आशीर्वाद दिया हो। पास की दुकान से चाय वाला मोनू हंसते हुए आया। चाचा, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। हरीश ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, उम्र हो गई है, अब नींद भी छोटी छोटी किश्तों में आती है। मोनू ने कुल्हड़ चाय बढ़ाई और पूछा, कल रघु से मिले थे क्या? उसने बताया आप अपने पुराने घर गए थे। हरीश बस सिर झुकाकर बोले, हां, बस देखने गया था। कुछ चीजें अब भी वैसी ही हैं, सिर्फ लोग बदल गए हैं। सुबह का वक्त था। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक के बाद एक लोग कंबल देखने आने लगे। कोई मोल भाव करता, कोई मुस्कुराता, कोई पुराने कपड़ों में लिपटी अपनी जरूरतें ढूंढता। हरीश सबको शांति से जवाब देते। कभी किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेरते तो कभी किसी बुजुर्ग को बैठने के लिए स्टूल खिसका देते। उसी भीड़ के बीच से एक औरत आई, करीब 30-35 साल की, चेहरे पर थकान और आंखों में एक अनकही पहचान। वो कुछ पल तक ठेले को देखती रही, फिर हल्की आवाज में बोली, आप हरीश काका है ना? हरीश ने चौंक कर ऊपर देखा। पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर धीरे धीरे जैसे कोई धुंध साफ होने लगी। अरे तुम तो राधा हो ना? राधा की आंखें चमक उठी। हाँ काका, मैं वही राधा जिसे गौरी मौसी पढ़ाती थी। हरीश चाचा की आंखें भर आईं। वो ठेले से उठे और बोले, अरे बेटिया, तू तो बहुत बड़ी हो गई है, कहां थी तू इतने सालों? राधा बोली, काका, शादी के बाद शहर चली गई थी, पर कल मां ने बताया कि आप अब भी यहीं ठेले लगाते हैं तो सोचा मिलने आऊं। दोनों सड़क किनारे ही बैठ गए। मोनू ने चाय ला दी। हरीश धीरे से बोले, गौरी तेरी बहुत बात करती थी, कहती थी
राधा एक दिन जरूर कुछ अच्छा करेगी। राधा मुस्कुराई और बोली, काका, वही तो उनकी दुआ थी। आज मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूं। हर बार बच्चों को सिलाई सिखाते हुए बस गौरी मौसी याद आती हैं। हरीश चाचा के होंठ कांपे। गौरी बहुत खुश होती सुनकर। उसने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितनी बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा किया, पर किसी ने उसके नाम की तख्ती तक नहीं लगाई। राधा बोली, नाम तो पत्थर पर लिखा जाता है काका, पर जो दिलों में रह जाए उसे कौन मिटा सकता है। दोनों कुछ पल चुप रहे। हवा में ठंड बढ़ रही थी, पर बातचीत की गर्माहट उस सर्दी को कम कर रही थी। थोड़ी देर बाद राधा ने पूछा, काका, क्या मैं आपका घर देख सकती हूं, जहां मौसी सिलाई करती थी? हरीश ने कुछ सोचा, फिर बोले, घर अब मेरा नहीं रहा बिटिया, पर चल दिखा दूं, शायद दीवारें अब भी पहचान लें। दोनों उस गली में पहुंचे। सामने वही पुराना गुप्ता निवास लिखा था। गेट खुला था। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। नई पीढ़ी का नया घर। हरीश धीरे से बाहर खड़े रहे। दीवार को देखकर बोले, यहां से आवाज आती थी मशीन की, और उस खिड़की से गौरी की हंसी। राघा ने खिड़की की तरफ देखा। अब उस पर पर्दे लगे थे, पर सूरज की किरणें अब भी वहीं गिर रही थीं। राधा बोली, काका देखिए, रोशनी अब भी वही है। हरीश की आंखों में आंसू आ गए। हां बेटिया, रोशनी वही है, बस देखने वाले बदल गए हैं। वो दोनों वापस नीम के पेड़ के पास लौटे। राधा ने अपने बैग से कुछ निकाला। एक पुरानी सिलाई मशीन का फोटो। काका, ये मौसी की मशीन है। मैंने तब ली थी जब वो बंद हो गई थी। अब मेरे स्कूल में रखी है। हर नई लड़की जब सिलाई सीखती है, मैं कहती हूं कि ये मशीन एक ऐसी औरत की थी जिसने सबको हिम्मत सिखाई। हरीश कुछ बोल न पाए। उन्होंने फोटो को छूकर माथे से लगाया। धन्य है बिटिया, तूने मेरी गौरी को फिर से जिंदा कर दिया। राधा ने मुस्कुराकर कहा, काका, अब आप मेरे स्कूल चलिए ना, बच्चे आपसे मिलना चाहेंगे। उनसे उनकी मौसी के बारे में कुछ सुनेंगे। हरीश ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। चलूंगा बिटिया, पर अभी नहीं। आज तो मैं गौरी से थोड़ा और बात करना चाहता हूं। राधा समझ गई। वो उठी, उनके पांव छुए और बोली, आप अकेले नहीं हैं काका। जहां भी कोई बच्ची सिलाई करती है, वहां गौरी मौसी हैं। राधा के जाने के बाद शाम ढल गई। नीम की परछाई लंबी हो चुकी थी। हरीश ठेले के पास बैठे, कंबल मोड़ते हुए सोचने लगे, जिंदगी कितनी अजीब है। कभी सब छिन जाता है, फिर किसी कोने से एक याद लौट आती है और सब कुछ फिर भर देता है। उन्होंने पुराने कंबल को गोद में रखा। हल्की सी ठंडी हवा चली। कंबल का किनारा उनके चेहरे से लगा और उन्हें फिर से वही खुशबू महसूस हुई, गौरी की। साबुन, हल्दी और धूप की मिली जुली खुशबू। उनके होंठों से एक फुसफुसाहट निकली। देखो गौरी, आज तुम्हारी राधा आई थी। उसे देख के लगा जैसे तुम मुस्कुरा रही हो। अंगीठी में कोयले जलने लगे। धीरे धीरे आसमान पर तारे उतर आए। हरीश ने ठेला थोड़ा पीछे खिसकाया। नीम के नीचे बैठकर आंखें बंद की। भीतर कहीं शांति उतर रही थी, एक मीठी सुकून भरी शांति, जैसे किसी ने दूर से आकर सिर पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने कंबल को और कसकर ओढ़ लिया। आंखों में हल्की नमी, पर चेहरे पर मुस्कान। गौरी, तेरे बिना ठंड तो है, पर तेरी याद से ही अब गर्मी मिलती है। हवा चली, पत्तियां झड़ती रहीं, और नीम के नीचे वो बूढ़ा आदमी अपने सपनों में चला गया, जहां शायद गौरी अब भी बैठी थी, सुई धागे से किसी नए कंबल की सिलाई कर रही थी। रात कुछ अलग थी उस दिन। हवा में ठंड के साथ एक हल्की मिठास थी, जैसे मौसम ने भी ठान लिया हो कि आज कुछ यादों को सहेजना है। नीम का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था। हरीश चाचा ने अपने ठेले के पास छोटी सी अंगीठी जलाई थी। उसके चारों तरफ कुछ बच्चे बैठे थे, गली के वो बच्चे जो हर शाम उनके पास कहानियां सुनने आ जाते थे। चाचा, आज फिर कोई कहानी सुनाओ, एक बच्ची बोली जिसके बालों में रिबन बंधे थे।
और हाथों में स्कूल की पुरानी कॉपी। हरीश मुस्कुराए। अरे बिटिया, आज तो कहानी नहीं, एक याद सुनाता हूं जो कहानी से भी प्यारी है। बच्चे चुप हो गए। अंगीठी की आग में लकड़ी की हल्की सी कड़क सुनाई दी। हरीश ने अपने नीले कंबल को धीरे से पास खींचा और बोले, एक थी गौरी जो सुई धागे से जिंदगी सीती थी। उसके पास कपड़ा कम था पर प्यार बहुत था। वो कंबल जो तुम देख रहे हो ना, उसने खुद अपने हाथों से बनाया था ताकि ठंड में किसी को ठिठुरना न पड़े। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। किसी ने बीच में पूछा, क्या वो अब नहीं है चाचा? हरीश ने आंखें नीचे कर लीं। नहीं बेटा, अब नहीं, पर उनका बनाया हर टांका अब भी गर्म रखता है। हवा थोड़ी तेज चली। नीम की पत्तियां झूम उठी जैसे वो भी सुन रही हों। सुबह होते ही हरीश ने ठेला लगाया, पर आज उनका मन बेचने में नहीं था। वो कुछ देर तक नीले कंबल को देखते रहे। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड रखा, मुफ्त कंबल, जिन्हें जरूरत है ले जाइए। रघु दौड़ता हुआ आया। भैया, ये क्या कर रहे हो? सारे कंबल ऐसे ही बांट दोगे? हरीश मुस्कुराए और बोले, रघु, जिंदगी भर बेचता रहा, अब बस थोड़ा बांटना चाहता हूं। रघु ने कुछ कहने की कोशिश की, पर हरीश की आंखों की चमक देखकर चुप हो गया। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई औरत, सब अपने हिस्से की गर्माहट लेकर जाने लगे। हरीश हर किसी को कंबल देते हुए अपने भीतर कुछ हल्का महसूस कर रहे थे। हर कंबल के साथ जैसे कोई अधूरी बात पूरी हो रही थी। हर मुस्कान के साथ जैसे गौरी की सुई फिर से चलने लगी थी। दोपहर को राधा फिर आई। उसने देखा कि ठेला लगभग खाली हो चुका था। काका, आपने सारे कंबल बांट दिए? हरीश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिटिया, अब बस एक बचा है। उन्होंने नीले कंबल को उठाया। ये वाला काका? हाँ, ये वाला नहीं दूंगा किसी को। ये आखिरी याद है और आखिरी गर्मी भी। राधा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, काका, कल हमारे स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम है, क्या आप वहां आ सकते हैं? बच्चों ने आपके और मौसी के लिए कुछ बनाया है। हरीश ने सिर हिलाया। जरूर आऊंगा बिटिया। अगले दिन स्कूल में हलचल थी। बच्चे तैयारियां कर रहे थे। दीवारों पर रंगीन चार्ट लगे थे। एक चार्ट पर लिखा था, गौरी मौसी, जिन्होंने हमें सुई की नहीं हिम्मत की डोर दी। हरीश ने वो लाइन पढ़ी और उनकी आंखें भर आईं। मंच पर राधा ने माइक लिया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करते हैं जिनकी जिंदगी ने हमें सिखाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। हरीश मंच पर पहुंचे और धीरे से बोले, बच्चों, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जिसने एक औरत से प्यार किया जो हमेशा दूसरों के लिए जीती रही। अगर तुम में से कोई किसी और की मदद कर सके तो समझना गौरी अब भी जिंदा है। पूरा हॉल खामोश था। फिर बच्चों की तालियां गूंज उठीं। कुछ ने आगे बढ़कर उन्हें फूल दिए, कुछ ने कंबल में बने छोटे छोटे दिल के पेपर थमाए। हरीश ने नीले कंबल को अपनी गोद में रखा। राधा ने पास आकर कहा, काका, ये कंबल अब यहां रख दीजिए, गौरी मौसी की याद में। हरीश ने धीरे से कंबल मंच पर रख दिया। कंबल के किनारे पर अब भी सुई के निशान थे जो सालों पहले गौरी ने लगाए थे। सूरज की रोशनी खिड़की से आई और उस कंबल पर पड़ी, ठीक वहीं जहां उनके नाम कभी साथ लिखे थे। शाम तक सब लौट गए। हरीश आखिरी बार मंच के पास गए, कंबल को छूकर बोले, अब तेरी गर्मी इन बच्चों में रहेगी गौरी। राधा ने पीछे से कहा, काका, चलिए, देर हो रही है। हरीश मुस्कुराए, चलता हूं बिटिया, अब नींद भी आ रही है और मन भी भर गया है। रात आई। नीम का पेड़ फिर वही था, अंगीठी फिर वही, पर ठेला अब खाली था। हरीश ने आसमान की तरफ देखा। देखो गौरी, अब कोई ठिठरेगा नहीं। उन्होंने आंखें बंद की। हवा में अब ठंड नहीं थी, बल्कि किसी की मुलायम हथेली जैसी गर्मी थी। नीम की पत्तियां सरसराईं जैसे किसी ने बहुत धीरे से लोरी गुनगुनाई हो। थोड़ी देर बाद हरीश चाचा की सांसें शांत हो गईं। चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसमें सुकून था, अपनापन था और पूरा जीवन था।
उनके हाथ अब भी उस नीले कंबल के किनारे को पकड़े हुए थे, मानो किसी ने उनसे कहा हो, सो जाओ हरीश, ठंड नहीं लगेगी। धीरे धीरे रात गहराती गई, अंगीठी की राख ठंडी पड़ी और आसमान में तारे फिर चमकने लगे। कस्बे में सुबह जब लोगों ने नीम के नीचे हरीश चाचा को देखा तो उनके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी लंबे सफर के बाद मिलती है। लोगों ने उनके पास जाकर देखा, ठेले पर एक नोट रखा था जिस पर लिखा था, अगर किसी को ठंड लगे तो ये कंबल याद रखना, इसमें सिर्फ धागे नहीं, किसी के प्यार की गर्मी है। और उस नीले कंबल पर अब भी धूप गिर रही थी, मुलायम, सुनहरी, जैसे गौरी फिर से हरीश के पास आ गई हो। धीरे धीरे हवा चली, नीम की पत्तियां हिली और कस्बे ने पहली बार महसूस किया कि कुछ गर्माहटें कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती हैं। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।